हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स एज। आई एम लोकेश मुले, आई एम वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ कॉमर्स एज। तुम सब लोगों की ह्यूज रिक्वेस्ट के बाद कि एक बार बता दो सर कि इकोनॉमिक्स की कौन सी बुक हम रेफर करें, कौन सी बुक हम प्रिफर करें, कौन सी बुक सबसे अच्छी होती, कहां से पढ़ें। तो एक वीडियो तुम लोगों के लिए जिसमें मैं बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स की कौन सी बुक तुम्हें पढ़नी चाहिए। सिंपल टॉपिक लेते हैं, बेस्ट बुक फॉर इकोनॉमिक्स, क्या हम पढ़ें और कहां से हम पढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज एक चीज, एक मंत्र अपने लाइफ में। इकोनॉमिक्स क्लास 11 तो क्लास 12, स्पेशली फॉर क्लास 12 एक चीज याद रखना कि इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी इज द बेस्ट। पहले ये स्टेटमेंट समझ लो कि एनसीईआरटी अपने आप में बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। और दूसरी बात, एनसीईआरटी इज द टेक्स्ट बुक, मैंने लिखा हुआ है साइड में, तुम अगर समझोगे तो एनसीईआरटी एक तो बेस्ट है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। बाकी जो बुक्स होती हैं वो रिफ्रेशर्स होती हैं, वो टेक्स्ट बुक नहीं होती। टेक्स्ट बुक का मतलब क्या है, तुम्हारा जो सिलेबस है कि तुम्हें पढ़ना क्या है, वो पढ़ना क्या है वो एनसीईआरटी ही बताती है। मतलब जो चैप्टर्स इंडिकेटेड है, जो चैप्टर्स मेंशन करे हैं, चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक लिखे हुए हैं वो एनसीईआरटी, दैट इज द फाइनल आउटकम जो तुम्हें निकाल के देना है इन एग्जामिनेशन। इतना तुम्हें क्लास 12th में आना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, यही कॉन्सेप्ट होता है 12th बोर्ड का। सो एनसीईआरटी को फॉलो कर लो, एनसीईआरटी को अपना सब कुछ मान लो क्लास 12th में। पर एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के अगर सेंस में देखोगे, सो इकोनॉमिक्स में मैक्रो में एनसीईआरटी पढ़ना इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत अच्छी तो है लेकिन कभी कभी बहुत अच्छी चीजें हजम नहीं होती। सो एनसीईआरटी पढ़ना इज टू डिफिकल्ट, नहीं पढ़ सकते हम बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी के हिसाब से। बहुत कुछ पहले से आना चाहिए। एनसीईआरटी मान के भी चलता है एक चीज कि ये बच्चों को इतनी बेसिक चीजें तो पता होंगी, तो एनसीईआरटी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है मैक्रो के सेंस में। पर जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी इज बेस्ट। इंडियन इकोनॉमी में एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है। सो एनसीईआरटी, इंडियन इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स हम बाहर से एक सोर्स से पढ़ सकते हैं। हम करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आने वाले बहुत जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, तुम्हें पता रहेगा करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का वीडियो कब आने वाला है। तो तुम लोग एक्सेस कर सकते हो उस वीडियो को, मिस मत करना। तो एनसीईआरटी जब हम बात करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है कॉन्सेप्ट के लिए। करंट अफेयर हम अलग से पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर वैसे भी किसी बुक में बहुत अच्छे से नहीं दिया हुआ है, फिर भी अगर पढ़ना है तो आई विल सजेस्ट सम रिफ्रेशर्स फॉर दिस। मैक्रो के लिए हम एनसीईआरटी पे पूरा डिपेंडेंट नहीं रह सकते। सो फॉर मैक्रो हम बात करते हैं रिफ्रेशर्स कौन कौन सी है, मतलब अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक व्हाट रिफ्रेशर्स वी हैव अवेलेबल इन द मार्केट। सो आई जस्ट रैंक्ड इट फ्रॉम द लास्ट एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी इयर्स, मैंने इस चीज को रैंक कर दिया है। अभी जो रैंक है, दिस इज नॉट अ पर्सनल चॉइस ऑफ लोकेश मुले कि मेरी कोई पर्सनल चॉइस है कि ये बुक मुझे अच्छी लगती, नहीं। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी रेप्लिकास। मतलब जो बुक मैंने भी रैंक करी हुई है, नाम लिखे हुए हैं, उन बुक को रेप्लिका मान लो एनसीईआरटी का, जो एनसीईआरटी को ज्यादा रेप्लिकेट करती है, जो एनसीईआरटी की कॉपी है। सो संदीप गर्ग जो है वो ऑलमोस्ट एनसीईआरटी को रिफ्लेक्ट करेगी। उसमें वो सारी चीजें हैं, या वो बोर्ड की मान लो ऐसी बुक है जिसमें बोर्ड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मतलब संदीप गर्ग पढ़ने के बाद तुम बोल सकते हो दिस इज 100% कंप्लीशन ऑफ माई सिलेबस, एज टू एज। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज नहीं है जो बोर्ड के बाहर पूछी जाती है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है। संदीप गर्ग इज अ परफेक्ट सिलेबस बुक अगर उसको तुम पढ़ लेते हो तो, फॉर मैक्रो स्पेशली। फॉर मैक्रो आई पर्सनली कंसिडर बहुत साल पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद, कि संदीप गर्ग बहुत अच्छी बुक होती है। उसमें से जो न्यूमेरिकल्स है नेशनल इनकम के, इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर के, कई बार वो न्यूमेरिकल्स एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड द चेंज इन फिगर्स पूछ लेते हैं, जस्ट नंबर चेंजेस। बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, एग्जाम्पल्स अच्छे हैं, थियरी अच्छी है, लिखा हुआ बहुत अच्छा है। गुड नोट बुक, नोट्स के लिए अच्छी बुक है संदीप गर्ग। सेकंड इज दीपाश्री, इसको सरस्वती भी बोलते हैं। सो दीपाश्री इज अ गुड बुक, हम ले सकते हैं। अगर हमें इंडियन इकोनॉमी पढ़नी तो दीपाश्री बहुत अच्छी है, उसमें करंट अफेयर्स दिया हुआ है। सो इंडियन इकोनॉमी के लिए, मैक्रो के लिए ठीक है, इट्स अ सो बुक, कुछ अच्छाई नहीं कुछ बुराई नहीं, ठीक है। मतलब अच्छाई बुराई से मेरा मतलब है कुछ ऐसा बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है कि एनसीईआरटी को रिफ्लेक्ट कर रही है, बहुत ज्यादा अंडर रेटेड बुक भी नहीं है। इट्स अ गुड बुक, बहुत जगह चलती है, बहुत जगह रेफर भी होती है, प्रेफर भी होती है। फिर आते हैं वीके होरी पे, थर्ड बुक वीके होरी, जैन होरी की एक बुक आती है। बुक बहुत अच्छी है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। लेकिन जब बात करते हैं 12th बोर्ड की, तो जो बुक का कंटेंट है और 12th बोर्ड का कंटेंट है, ये मैच नहीं करता।
मतलब वो बुक शायद 12th बोर्ड या उसके बाद तक काम में आएगी। तो इफ योर फोकस इज जस्ट 12th बोर्ड, आई थिंक दिस बुक विल नॉट हेल्प यू मच। बट योर प्रेफरेंसेस मुझे इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है आगे भी जाके, सो दिस बुक इज गुड। मतलब ये बुक बहुत आगे के लिए भी काम में आने वाली है, ये बुक काम में आएगी। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दी है जो नॉलेज के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा काम में भी आती है, नॉलेज होना चाहिए उन सब चीजों का, पर बोर्ड में नहीं आता। तो तुम्हें छांटना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा ये मेरे काम का सेक्शन ही नहीं। जब हम संदीप गर्ग की बात करते हैं तो उसमें सब चीजें उतनी ही है जितनी एनसीईआरटी में दी हुई है, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, इस बुक में है। तो अगर तुम वो छांट सकते हो और तुम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो तो गो फॉर इट, अदरवाइज एक बार सोच लेना। एक और बुक है गोयल। गोयल की सबसे अच्छी बात बस ये है कि गोयल हैज गुड न्यूमेरिकल्स ऑप्शन, अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं गोयल में, बहुत कम प्रेफरेंस होता है, नॉर्थ साइड यूजुअली प्रेफर करते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रेफरेंस गोयल का नहीं है। तो अगर न्यूमेरिकल वाइज देनी है तो गो एंड परचेज इट। पर अगर तुमने अभी कोई बुक ले ली है तो अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू शिफ्ट टू अ न्यू बुक। अगेन माय सजेशन, मैंने पहले भी ये बात कही थी, अभी जिस बुक से पढ़ रहे हो, अभी तक जिस बुक से पढ़ा हुआ है, नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डोंट चेंज योर प्रेफरेंस ऑफ द बुक। अपनी बुक का प्रेफरेंस चेंज मत करना। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज गोइंग थ्रू वीके ओहरी, now just after listening to the suggestions, don't purchase any XYZ book। जो पढ़ रहे हो बहुत अच्छा है, ये हम बात कर रहे हैं, अगर नहीं परचेस करी तो प्रेफरेंस हम कौन सा लें? पढ़ लिया है, इट्स बेटर, इट्स बेस्ट, उसके अलावा कुछ बेस्ट नहीं है। बस उसमें से जो सिलेबस निकालना है वो एनसीईआरटी का निकालना और खुद के नोट्स बनाना। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जो बुक्स होती है वो नोट्स नहीं होती। नोट्स कैसे बने जाते हैं, और तुम में से अगर किसी को नोट्स चाहिए या कुछ नोट्स का सैंपल चाहिए तो नीचे एक ईमेल लिंक दी हुई है, उस पर तुम लोग ईमेल करके रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो कि मुझे नोट्स बता दो। सो आई विल शेयर यू द नोट्स। हम लोग नोट्स शेयर करेंगे, एग्जैक्टली ये नोट्स होने चाहिए। नोट्स ऐसे होते हैं कि जब तुम बुक पढ़ोगे लास्ट मिनट रिवीजन में तुम्हें बहुत ज्यादा काम में नहीं आने वाला, बट व्हेन यू गो विद द नोट्स, वो लास्ट मिनट रिवीजन में तुम स्पीड से उसको टर्न करके नोट्स पढ़ सकते हो। ये इंपॉर्टेंस होती। फिर एक क्वेश्चन आता है बच्चों का, सैंपल पेपर कौन सा ले? हर बार इतनी क्वेरीज रेज होती है बच्चों की, सर सैंपल पेपर बता दो। अब मैं सिंपल एक वर्ड बोल देता हूं, सैंपल पेपर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बस यही सैंपल पेपर होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। सो इकोनॉमिक्स में देयर इज नो सैंपल पेपर, बिलीव मी, डोंट गो विद एनी सैंपल पेपर, मत जाना। तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इतने अपलोडेड होते हैं, 3 साल के तो बोर्ड कर देता है। अब एक बात समझना, बोर्ड जब सैंपल पेपर अपलोड करता है तो कितने पेपर होते हैं? एक साल, मतलब अगर मैं 2020 की बात करूं, जो ये साल का हम 2021 में बोर्ड का पेपर लिखेंगे। इस साल जो बोर्ड ने पेपर लिया था, जो इस साल 12th के बच्चे थे, उनके लिए 6 पेपर अपलोड होते हैं, एक दिल्ली का और एक आउटसाइड दिल्ली का। 6 पेपर क्यों? 6 अलग अलग सेट होते हैं। तो तुम्हारे पास टोटल 6 सैंपल पेपर एक साल में होते हैं। अगर तुम 2 साल के सैंपल पेपर सीबीएसई से डाउनलोड कर लो, सीबीएसई 2 या 3 साल तक के डाउनलोडेबल ऑप्शन cbse.nic.in पे अपलोड करता है। तुम अगर 2 साल के सैंपल पेपर 2 साल के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लोगे, तुम्हारे पास 6 + 6 12 पेपर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर तुम्हें एक और सैंपल चाहिए, सैंपल ही तो होता है, तो तुम कंपार्टमेंट वाला पेपर उठा लो। बुरा मत मानना कि अरे हम कंपार्टमेंट का पेपर लेंगे, क्या हम कंपार्टमेंट के लिए पढ़ रहे हैं? नहीं, यू जस्ट गेट एन आइडिया कि व्हाट एग्जैक्टली द इमेजिनेशन ऑफ द बोर्ड पेपर पैटर्न जो सेट करता है, उनकी क्या इमेज, वो कैसे क्वेश्चन देते होंगे। तो तुम कंपार्टमेंट के उठा लो। सो कंपार्टमेंट के भी 3-3 6 पेपर, इतने सारे पेपर, 24 पेपर्स अगर एक साल में अपलोड हो रहे हैं 2 साल में, तो तुम्हें 24 से ज्यादा सैंपल पेपर तो नहीं लगने वाला। और इससे ज्यादा तुम सॉल्व कर सकते हो तो यू आर, मतलब तुम कहीं और सोच में हो, इससे सैंपल पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 12 सैंपल पेपर इज मोर देन इनफ फॉर यू। तुम लोग 10 सॉल्व करने की सोचते हो, कोई भी बुक जो तुम सैंपल पेपर खरीदते हो वो 10-12 सैंपल पेपर ऑफर करती है, 15 एट मैक्सिमम। तुम्हें वो प्रीवियस ईयर पेपर दे रहा है। सो सैंपल पेपर, अच्छा मैं क्यों बोलता हूं ये चीज, क्योंकि सैंपल पेपर बोर्ड को रेप्लिका नहीं बनाते। जो तुम्हारा सैंपल पेपर होता है किसी भी बुक का, आई विल नॉट स्पेसिफाई द नेम ऑफ एनी XYZ कंपनी और द पब्लिशिंग हाउस, लेकिन वो जो सैंपल पेपर होता है उनका लेवल इज ईदर सो हाई और सो लो, 2 ही डिफरेंस मैंने देखे हैं। वो बोर्ड को बहुत ज्यादा वो नहीं करते, क्योंकि उनका अगर सैंपल पेपर बोर्ड के पेपर पे पैटर्न पे हो जाएगा तो बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर ही डाउनलोड कर लेंगे। वो डिफिकल्ट पेपर बनाते हैं। डिफिकल्ट पेपर हर बार सॉल्व करना इज नॉट द सोल्यूशन। मुझे वो सॉल्व करना है जो मेरा बोर्ड में आता है। कई बार होता है बच्चे डिफिकल्ट सॉल्व तो करते हैं, फिर उन्हें इजी पेपर नहीं बनता।
तो हमारा काम बोर्ड प्रेफर करना है। तो सैंपल पेपर से अच्छा प्रीवियस ईयर पेपर बोर्ड की वेबसाइट पे डाउनलोड करना। और अगर किसी को तकलीफ है बोर्ड की वेबसाइट पे जाके नहीं मिल रहा हो पेपर, तो हम लोगों से कांटेक्ट करना, वील शेयर द पेपर 100% नथिंग। इसके अलावा अगर तुमसे बुक से रिलेटेड या इसके अंदर क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स कहां से पढ़ना है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी स्पेसिफिक डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल्स में, ओपन टेलीग्राम चैनल्स है कॉमर्स एज के, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के लिए, वहां पे आके तुम लोग डाउट्स पूछ सकते हो। ऑब्वियसली बात है, सब लोगों को पता भी होगा, बहुत से लोग ज्वाइन हो भी चुके हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग सो केयरफुली। थैंक यू।